हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा बस 3-4 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा है, वही चीज़ पढ़ना हम लोग को इस वीडियो में। थोड़ा छोटा होने वाला ये वीडियो। लास्ट वीडियो में ही हम लोग 11 कॉन्सेप्ट किए हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग दिखाते रहे, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्यों पड़ा, नियम कानून का, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसको और देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की ओर बढ़ते हैं। और एक बार वापस से इस तीनों को पढ़ा लेने के बाद वापस से हम उन लोग को रिवाइज एक बार करवा देंगे, क्या पढ़े थे हम लोग शॉर्ट में 2-4 मिनट में, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशन, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। ये क्या होता है फुल डिस्क्लोजर करने का मतलब? फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो ऑल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फुली डिस्क्लोज। जितना भी अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ आप लोग एक पेन भी खरीदें, कॉपी खरीदें, मशीन खरीदें, फर्नीचर खरीदें, कुछ भी खरीदें, प्लांट खरीदें, कहीं शेयर खरीदें, एज ए बिजनेस आप खुद का नहीं सोचिए, पर्सनल बिजनेस की नज़र सोचिए। किसी को लोन दिए, बिजनेस वाला किसी को लोन दिया, कहीं से उधार खरीदा, उधार बेचा, हर चीज़, हर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डिस्क्लोज होना चाहिए आपके अकाउंटिंग में, आपका अकाउंटिंग में, ठीक है। आप अकाउंट हिसाब किताब कीजिएगा, उसमें आप ऑल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट्स और फुट नोट्स। और या फुट नोट्स अकाउंटिंग करने के बाद मान लीजिए कोई चीज़ जो है, हम लोग अकाउंटिंग करने के बाद नीचे में हम लोग नोट्स लिखते हैं। कुछ चीज़, अगर कुछ चीज़ इस साल हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड गए हैं, इसको हम लोग लिखते हैं वहाँ पे, पहला नोट, दूसरा नोट। तो यहाँ पे लिखना होगा हर चीज़। अगर कोई चीज़ अकाउंटिंग करने लायक नहीं है तो यहाँ पे लिखना है हर चीज़, ठीक है। स्ट्राइक हुआ था मान लीजिए किसी दिन, चाहे किसी वजह से लॉस उठ हुआ था, केस हो गया है, तो वो हर चीज़ लिखना है कि इस साल हम लोग यहाँ पे केस हुआ, चाहे केस हुआ था तो इस साल जीते हैं हारे, ये सब चीज़ यहाँ पे हर चीज़ मेंशन करना होता है नोट्स में। वही चीज़ बोल रहा है, या तो आप अकाउंटिंग में दिखा दीजिए या तो नीचे फुट नोट्स में लिख दीजिए, लेकिन दिखाइए जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए आप। जो चीज़ को पॉसिबल नहीं है अकाउंटिंग करना, उस और इम्पोर्टेंट है कि नहीं ये दिखाना जरूरी है, तो उसको लिखना है, ठीक है। तो ऑल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फुली डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट और फुट नोट्स, ठीक है, फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अच्छा डिसीजन बनाने के लिए, अच्छा डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसको देना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे लॉ सूट पेंडिंग मस्ट शोन एज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या है कि लाइबिलिटी अभी है नहीं, सिर्फ लाइबिलिटी बोलेंगे सर का बोझ, मतलब लाइबिलिटी आपका है, लेकिन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब ये लाइबिलिटी आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंटिजेंट है, अभी फिक्स नहीं है कि आपका लाइबिलिटी है ही। मान लीजिए कोई केस चल रहा है, मान लीजिए आपका, उम्मीद करते हैं किसी के घर में ऐसा केस ना चल रहा, मान लीजिए कि मेरे घर में केस चल रहा है, ठीक है। मेरे घर में एक केस चल रहा है कोई जमीन से लेकर, ठीक है, लैंड केस, जमीन का केस लेकर के, आपका बिजनेस का ही जमीन का केस लेकर, आपका बिजनेस में भी जमीन का कोई केस चल रहा है कि ये जमीन जो है, ये बिजनेस काफी का है, ये जमीन जो है बिजनेस का है, मान लीजिए इसका केस चल रहा है। तो क्या ये केस हो सकता है आप जीत भी जाए, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, दोनों है, कॉन्टिजेंट है। क्या ये लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी तो है, आपका सर का बोझ है, केस है, हो सकता है इसके लिए अगर आप हार गए हो सकता है आपको 20-30 लाख रुपया देना पड़े, हारने के बाद देना पड़ता है पेनल्टी, आप अगला इंसान को परेशान किए, ये लाइबिलिटी हो सकता है। हो सकता है आप जीत भी जाए, तो इसीलिए आपको क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है जीते हारे, आगे जा करके सर में बोझ बन सकता है। अगर केस हार गए तो 20 लाख देना पड़ेगा अब हमको, इतना इंसान को परेशान किए हैं। तो इसी को बोला जाता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। कॉन्टिजेंट है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता, क्योंकि अभी आप मेजर नहीं कर सकते ना। कोर्ट वाला तो आपको अभी डिसाइड करके बोला नहीं है कि नहीं आपको 20 लाख देना है, 40 लाख देना है, 50 लाख देना है, दूसरा इंसान को परेशान किए। कॉन्टिजेंट है, अभी वो लाइबिलिटी नहीं है, अनफोर्सिन लाइबिलिटी है, हो सकता है आगे भविष्य जाकर के लाइबिलिटी हो जाए, इसको हम लोग मापेंगे नहीं, इसको हम लोग मेंशन करेंगे कहाँ पे, फुट नोट्स में। चेंजेस इन डेप्रिसिएशन और स्टॉक मेथड मस्ट बी मेंशन्ड इन नोट्स। अगर आप कुछ चेंज किए हैं, जैसे कि आप लोग लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि डेप्रिसिएशन का 2 मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर आप इससे इसमें चेंज हो रहे हैं, चाहे इससे इसमें चेंज हो रहे हैं, कि पिछला 2 साल इसको फॉलो किए, अब हम अगला 2 साल का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करने वाले हैं अगला 2 साल, तो ये चेंज जो किए हैं इसको आप लोग बता दीजिए, नोट में लिख दीजिए कि हाँ इस साल जो हम अपना मेथड चेंज किए हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मशीन में, ठीक है, उसको मेंशन कीजिए। वही बोल रहा है फुल डिस्क्लोजर, जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबका सब फुल डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। या तो स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दीजिए, ठीक है। कोई चीज़ खरीदें या बेचें, मशीन खरीदें तो मशीन तो दिखेगा, ये तो आपका अकाउंटिंग में ही दिखेगा प्रॉपर, लेकिन कोई केस हुआ, चाहे केस आप किए हैं, तो ये सबको तो अभी आप माप नहीं सकते, इसको भी डिस्क्लोज करना है फुट नोट्स, ठीक है। समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगला आप पढ़ रहे हैं हम लोग, अगला कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, मेटेरियल फैक्ट, मेटेरियल हो तो ओनली इम्पोर्टेंट, मतलब मेटेरियल आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड, स्मॉल अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स कैन बी इग्नोर्ड। जैसे कि मेटेरियल चीज, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्क्लोज करना है, इन्हें आलतू फालतू चीज कुछ भी लिख दिए, ठीक है। ये ऑनर जो आज शादी में गया था अपना भाई का शादी में, अरे भाई उससे क्या लेना देना है, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं। ऑनर जो है चंदा दिया, मंदिर में जाके प्रसाद बांटे, सबको खाना खिला, ऑनर पार्टी दी, इसे कोई मेटेरियलिटी है? कुछ मेटेरियलिटी नहीं है। तो ओनली मेटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज, फालतू फालतू चीज को डिस्क्लोज नहीं कर देना, कुछ भी डिस्क्लोज कर दे रहे हैं यहाँ पे। बिजनेस से रिलेटेड आप फुल इन्फॉर्मेशन, फुल डिस्क्लोजर, एक पहला वाला क्या बोल रहा है, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज को डिस्क्लोज कीजिए। मेटेरियलिटी थोड़ा सिमिलर लगता है आप लोग को कि ये भी वही चीज बोल रहा है, ठीक है, वो सबको लेकिन दिखाना है, मेटेरियल इंपॉर्टेंट चीज को दिखाना है। ये बोल रहा है पूरा दिखाना है, पूरा का पूरा कंप्लीट, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है हर चीज को दिखाना है। और ये क्या बोल रहा है, सिर्फ मेटेरियल चीज को ही दिखाना है, ये नहीं कि कुछ भी सुअर के जैसा आप लोग जो है कुछ भी रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। मटेरियल ओनर शादी में गए, ओनर किसी को रोड पार करा रहे हैं, चंदा बांट रहे हैं, आज जाके कहीं ताली बजा दिए हैं, मोदी जी आए वहाँ पे गए थे हम भाषण देखने के लिए, इससे कोई लेना देना नहीं, मटेरियल नहीं है सब, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ₹500 spent on tools must be material for a small shop but not for a big companies like Infosys। अब मान लीजिए आपका राशन का दुकान है, छोटा राशन का दुकान को एक गली में चला रहे हैं, वहाँ पे तो 500 का तो इनकम ही होता है एक दिन, 500 रुपये का, कि हाँ इस दिन का आज का मेरा 500 रुपये का, तो उसके लिए 500 बहुत मटेरियल है, बहुत कीमती है उसके लिए 500। यहाँ बड़ा कंपनी एकदम रिलायंस चाहे इन्फोसिस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इन्फोसिस आप लोग सबको मालूम ही होगा, IT कंपनी, टेक कंपनी है वो, ठीक है, तो उसके लिए 500 कोई रेलेवेंट नहीं है। बट नॉट फॉर बिग कंपनी, जो मटेरियल हो, ठीक है, जिसके लिए मटेरियल हो, उस बिजनेस के लिए, किस बिजनेस का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो चीज़ लेकर के चलना है, ध्यान देना है, ठीक है। हर चीज़ हर लोग के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है, मेरे लिए अभी 10 रुपये बहुत मायने रखता है, हो सकता है अंबानी के लिए 10 रुपये मायने ना रखे, वो तो 10 का गड्डी ले 1000 तो अपना बिल्डिंग से फेंक दें, तो उनके लिए मटेरियल नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए मटेरियल है। तो मटेरियल फैक्ट को ही डिस्क्लोज करना है, अनइम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना, डिपेंड करेगा किस कंपनी का अकाउंटिंग करना है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्व, प्रूडेंस, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये तीनों का तीनों, जितना ऊपर का 11 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों का आने का एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 नंबर 5 नंबर थ्योरी में दे सकता है, आप लोग यही लिखिए, आप लोग को समझ में आएगा हर चीज़। यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं फुल डिस्क्लोजर और मेटेरियलिटी दोनों समझ में आ गया। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, चलिए अब इसमें चलते हैं। या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ठीक है। ये क्या बोलता है, कंजर्व करके चलिए खुद को, कंजर्व, प्रूडेंस, यहाँ पे जैसे देखिए, रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉस बट नॉट एक्सपेक्टेड गेन। अगर आपको मालूम है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम देखिए एकदम शुद्ध हिंदी में एकदम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको मालूम है कि आगे ये खर्चा, ठीक है, खर्चा या फिर एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आपको मालूम है कि आगे ये खर्चा होने, ये कहने का मतलब किसी भी तरह का खर्चा आपको दिख रहा है नहीं, आगे जाकर के ये तो खर्चा एकदम फिक्स है, ये होने ही वाला है 100%। मान लीजिए अभी पेरेंट्स लोग, हम लोग गार्जियन लोग, हम लोग अब मान लीजिए अपना बजट बना रहे हैं, दिमाग में कर रहा हो, अरे यार अगला साल अपना बेटा का या बेटी का तो खर्चा होना ही होना है, मंथली फी देना ही देना है, एडमिशन का फी देना ही देना है, वो क्या एकदम आप प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं, खर्चा होगा ही होगा 100%। तो रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉस चाहे एक्सपेंस, जो आपको मालूम चल गया है नहीं है तो होने ही वाला है, तो उसको आप अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आज ही उसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप। अगर आपको भविष्य में, फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस होने वाला है, फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है, चाहे आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, ये होने ही वाला है, आप तो डूबेगा ही पैसा, जाना ही है जाना पैसा, तो उसको आप लोग आज ही रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन ये केस गेन के केस में नहीं है। ये क्या था, खर्चा, ये होता है कंजर्वेटिव, खुद को कंजर्व करके चलिए, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अगर आपको भविष्य में कोई खर्चा दिख रहा है, लॉस दिख रहा है,
तो उसको आप लोग आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। मान लीजिए किसी को आप सामान बेचे थे, जैसे 1 लाख का, किसी को आप सामान बेच दिए, उधार में दिए किसी को सामान, सेल किए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल, आप लोग को याद होगा। क्रेडिट सेल किए 1 लाख, वो आदमी जो है आपको बोला कि 1 महीना के बाद हम जाके देंगे। अब 1 महीना के बाद जो है इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जो कि बैंकक्रप्ट हो गया, अब वो पैसा किसी को नहीं दे सकता, इंसॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट नहीं, इंसॉल्वेंट। पिछला चैप्टर हम लोग इसको अच्छा से समझे थे, इंसॉल्वेंट हो गया, ये आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब आपको मालूम चल गया है कि हम उस इंसान को 1 लाख रुपए का सामान दिए थे, अब वो डूब चुका है, वो इंसान ही बर्बाद हो चुका है, चाहे डेथ हो गया उस इंसान का, पैसा हमको नहीं आने वाला 100%, तो क्या आपका लॉस नहीं है? आपको मालूम चल गया, अरे भाई वो तो डूब गया, पैसा खत्म कर, अब नहीं ही मिलेगा, डुबा दीजिए, आज ही डुबा दीजिए उसको। ये नहीं कि अगला साल जाके आप डुबाइएगा, आज ही डुबा दीजिए, खत्म, एक्सपेंस हो गया, रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, आपको जब तक तो ऑफिशियल नोटिस आएगा उससे पहले कर लीजिए कि आप खत्म, पैसा हो गया वही। लेकिन एक्सपेक्टेड गेन, अगर आपको पता चल रहा है कहीं से, मान लीजिए तो आपको पता, अरे नहीं मेरा तो वहाँ से इनकम होने वाला है, मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट किए, तो जैसे हम लोग लालच, लालच बहुत बड़ा चीज़, हम लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, आपको लग रहा है कि हाँ पैसा बढ़ने वाला है, रिलायंस का 100 रुपया से लेकर के आज इसका प्राइस बढ़ जाएगा 120 रुपये। आप मान लीजिए आप ही कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ था, ऐसे कंपनी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर, तो आपका बिजनेस ही जो है 100 रुपया इन्वेस्ट किया है रिलायंस कंपनी, शेयर का प्राइस इतना नहीं है इसका, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि 100 रुपये मान लीजिए कोई शेयर कर दे रिलायंस का, ठीक है, उसका वैल्यू जो 120 रुपया होगी। अब उसको लग रहा है, हुआ नहीं, अभी लग रहा है कि हाँ 20 रुपया, चाहे होता है ना कि दिन भर में 110 रुपया हो गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर 108 हुआ, कभी फिर 120 हुआ, फिर 108 हुआ, फिर 105 होता है, फिर 101 हो गया, चाहे फिर 125 हो गया अचानक। ठीक है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर से नीचे, आपको मालूम चले, मान लीजिए पहला दिन हो गया 120 में खत्म, आप बेचिएगा नहीं, अगला दिन फिर जाइएगा, तो क्या है जो इस दिन जो आपको दिख रहा है 20 रुपये का प्रॉफिट, क्या अभी तक आप शेयर बेचे हैं? नहीं, आप शेयर खरीद के रखें लेकिन बेचे नहीं है, रियलाइज नहीं किए। रियलाइज करना मतलब जो आपको हाथ में पैसा आ गया है, रियलाइज। ठीक है, स्पेलिंग अगर देखिएगा तो रियलाइज, REALIS, रियलाइज। रियलाइज गेन मतलब क्या, कोई चीज को आप बेच के पैसा ला चुके हैं, अपना दिख रहा है नहीं कि हाँ प्रॉफिट हमको दिख रहा है। आप लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को दिखता होगा, ओ हम 100 रुपये हम लगाए थे, अभी 120 चल रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है हमको, वो दिख रहा है, आने वाला है प्रॉफिट, गेन होने वाला है, ये होने वाला है, आने वाला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। एक्सपेंस के लिए प्रोविजन है कि पैसा जाने वाला है, डूबने वाला है, डूब गया, डूबेगा ही डूबेगा, उसको रिकॉर्ड करना। वही बोल रहा है, रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट एक्सपेक्टेड गेन्स, गेन होने वाला है कुछ, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। वही अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलता है कि अगर कोई चीज़ आपको गेन होने वाला भविष्य, उसको रिकॉर्ड मत कीजिए, जब आएगा तभी रिकॉर्ड कीजिएगा। आना बहुत मुश्किल है, जाना एकदम ईजी है, सुनिश्चित है एकदम। रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉस, आपको लग रहा है कि डूब रहा है तो आप डुबा दीजिए, लेकिन कोई चीज़ आने वाला है बट नॉट एक्सपेक्टेड गेन। उम्मीद करते हैं बहुत डिस्क्राइब किए, इसको समझ में आ गया होगा। बी कॉशियस टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये क्यों होता है, ताकि हम लोग ओवर, अभी मान लीजिए आप खर्चा दिखा दिए, हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो गया इस साल के लिए, ठीक है, लेकिन आप इनकम दिखा 1 करोड़ का मेरा आने वाला है, अरे आने वाला है, 1 करोड़ से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा दीजिएगा, आप टैक्स दे दीजिएगा, हर चीज कर लीजिएगा, पता चलेगा आया ही नहीं कोई वजह से, खत्म, जा आप सरकार को जाके वापस से बहुत तरह का चूचलाबाजी हो जाएगा, एकदम शुद्ध एकदम देसी भाषा में बोलो, किचकिच किचकिच, अरे भाई आया भी नहीं था, रिकॉर्ड क्यों कर लिया आप लोग, आ जाता है तब रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, उसी तरह जाने वाला है, मान लीजिए जाने वाला था, इस साल अपना खर्चा थोड़ा 20 रुपये से कम दिखा दिया, मान लीजिए नहीं किया, तो अगला साल बढ़ा दीजिए, आपको भी लफड़ा नहीं है। हाँ अगला साल बढ़ाए, अगला साल का हम इनकम बढ़ा दिए, चलिए आपको टैक्स हम दे दें, इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन जो चीज़ नहीं आने वाला है वही चीज़ बोला गया है कि अगर आपको कोई खर्चा दिख रहा है भविष्य में, डूबने वाला है पैसा, खर्चा होने ही वाला है, लॉस होने वाला है, एक्सपेक्टेड भी है, हुआ भी नहीं, अगर आपको लग रहा है पूरा फुल मटेरियल प्रूफ के साथ, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए आज का आज। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, कंजर्वेटिव, कंजर्व करके चलिए खुद को। ठीक है, जैसे कि आप अपना भी, जैसे मान लीजिए मोबाइल बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट में विच एवर इज लोअर। ठीक है, मान लीजिए आप अपना फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर बनाए, फर्नीचर को ऐसा एकदम डिजाइनदार फर्नीचर बनाए हैं कि अभी इसका दाम 1 लाख रुपया, बिका नहीं है, अभी 1 लाख रुपया है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक नहीं बिका, अब इसका वैल्यू क्या है आपको मालूम चल गया, अब इसका वैल्यू अब 20,000 ज़्यादा नहीं होगा, लॉस तो हो गया आपको 8,000 80,000, जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसको आप लोग रिकॉर्ड करते हुए चलिए। ठीक है, वही चीज़ आपको बोला गया है। बाकी ये विच एवर इज लोअर हायर, ये हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड इवन बिफोर एक्चुअल लॉस,
प्रोविजन बना के चलिए, डुबा लीजिए। जैसे वही चीज़ बोलेंगे डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट, डेट जिसको 1 लाख का सामान आप बेचे थे उधार में जो सामान बेचे थे, उधार सेल किए थे, सेल क्रेडिट सेल जो किए थे 1 लाख का, ठीक है। वापस हम इसको इलेबोरेट कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग इसमें ज़िंदगी में कभी दिक्कत ही ना हो। कंजर्वेटिव उधार में सेल किए 1 लाख, अगर अभी उस समय तो हम बोले कि मर गया तो पूरा का पूरा खत्म गया। मान लीजिए आप लग रहा है आपको अरे पैसा इंसान नहीं दे सकता, डाउट हो रहा है हमको, उसका स्थिति बिगड़ रहा, लग रहा है कि पैसा डूबेगा, पैसा डूबने वाला है, तो इसका प्रोविजन बना के चलिए। प्रोविजन मतलब पहले से ही मान के चलिएगा अभी इतना डूबने वाला है, 1 लाख नहीं हो सकता है 20,000 डूबने वाला है, तो ये सब का प्रोविजन बना के चलिए। वही चीज़ यहाँ पे बोलने वाला। बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है हम लोग आगे बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या एक प्रकार से मुझे रूल्स है, नियम कानून है, क्यों है, अंडरस्टैबिलिटी रिलायबिलिटी कंपेयर करने के लिए वो इजी हो सबके लिए, ठीक है। नेचर ऑफ क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो मैनमेड है, यूनिफॉर्म रूल्स बताता है, यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर क्लैरिटी, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्यों जरूरत पड़ा, अरे रूल्स रेगुलेशन हम लोग क्यों बनाते हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपना घर का कुछ नियम कानून होता है कि 10 बजे से पहले जाइएगा, 10 बजे के बाद जाइएगा, पीजी में भी वैसा ही होता है, हॉस्टल में कोई रहते होंगे तो अलग अलग, क्यों है, स्कूल यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसीलिए इसको बनाया गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न जा रहा बिजनेस चलता ही जा रहा हम लोग का, कुछ भी चीज रिकॉर्ड कीजिएगा याद रखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब ये मान के मत चलिएगा कल डूब जाएगा मेरा बिजनेस, नहीं, ये मान के चलना है कंसर्न गोइंग कंसर्न अपना जो है बिजनेस जो है, ये बिजनेस जो है अनंत काल तक चलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है, मतलब क्या बोलते हैं इनफाइनाइट पीरियड तक चलने वाला है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंट रहना है। अगर कोई मेथड को आप उठाए हैं कि हाँ इस मेथड से हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस मेथड से हम अकाउंटिंग करेंगे, इस मेथड से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसी मेथड को हर साल यूज कीजिए फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग, ठीक है, प्रॉपर कंपैरिजन के लिए। हाँ चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन, एक्रूअल मतलब खर्चा हुआ और चाहे रेवेन्यू हुआ आप रिकॉर्ड कर लीजिए, पैसा आया, पैसा दिए कि नहीं दिए उसका कोई लेना देना है नहीं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है जैसे कि हो गया कहने का मतलब, हो गया कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा दे दिए चाहे वो, और जैसे कि एक्सपेंस हो गया, जैसे मान लीजिए किसी को 1 महीना काम करवा लिए, क्या है पेमेंट भले नहीं किए लेकिन आपका खर्चा तो हो चुका है, आप 1,000 देना होगा तो होगा, 1 महीना का खर्चा भले आप एज रिकॉर्डेड व्हेन दे हैपन हो चुका है, एक खर्चा हो चुका है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और ऑनर जो है अलग अलग माना जाता है, ठीक है, सबसे सिंपल। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड, जिसको हम लोग पैसा में माप सकें, पैसा में नहीं माप सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक किया, ठीक है, कहीं आंदोलन कर रहा है तो उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होगा कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम, ये नहीं कि हम आज 10 लाख का बाइक खरीदें, उस बाइक का वैल्यू जो अगला साल जा करके, चाहे मशीन का वैल्यू जाकर 15 लाख हो गया तो हम 15 लाख कर देंगे उसका वैल्यू, अब मेरा ही 15 लाख का हो गया, चाहे 5 लाख हो गया तो अब मेरा ही 5 लाख, नहीं, आप जहाँ पे खरीदे थे जितना में एक्वायर किए थे उतना में ही आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, इफेक्ट होता है अकाउंट हमेशा, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री हम लोग बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं, कल भी बताएं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो क्या है, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर लेना, आपको अपना इनकम कब रिकॉग्नाइज कर लेना, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो और सर्विस जब दे चुके हैं, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव, कैश आया नहीं आया बात का बात है, आप ट्रांसफर दे दिए, कपड़ा ले गया, वो यूज कर रहा है, आपका कपड़ा का दुकान था, आप कपड़ा बेच चुके हो, जाके यूज के कपड़ा यूज करके फाड़ के फेंक भी दिया, पैसा आपको नहीं मिला, लेकिन ओनरशिप आप ट्रांसफर कर चुके थे आप उसी दिन। एग्जाम्पल पढ़िएगा, गुड सोल्ड इन जनवरी, पेमेंट इन अप्रैल, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, जनवरी में, क्योंकि जनवरी में भी आप कपड़ा बेच चुके हैं भाई, पैसा भले उधार में, क्रेडिट सेल तो होता ही है बिजनेस, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोले थे, बहुत अच्छा से कल समझाए थे हम लास्ट वीडियो में, इस साल का खर्चा इसी साल का रेवेन्यू से मैच करना है, ठीक है, इसी साल का खर्चा होना चाहिए और इसी साल का रेवेन्यू होना चाहिए, और वही दोनों को मैच करना है, तब तुम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा इस साल का कितना हुआ, ना कि अगला साल का इनकम हम अभी दिखा दे रहे हैं, चाहे अगला साल का एक्सपेंस हम अभी दिखाए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस साल का खर्चा मस्ट बी मैच विद इसी साल का रेवेन्यू, सेम पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी रिकॉर्डेड विद प्रूफ के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा से आप लोग ये चैप्टर बहुत सिंपल वे में आप लोग ये चैप्टर हम पूरा समझाएं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आया। ये नोट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए,
जल्द से जल्द वहाँ पे ज्वाइन हो, ताकि वहाँ पे आप लोग के बारे में हम जान सके थोड़ा, आप लोग कहाँ से हैं, किस स्कूल से हैं, किस लोकेशन से हैं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, दोनों में। खराब लगा हो तो मुझे लिखिए कि ये नहीं, ये समझ में नहीं आया। अच्छा लगा हो तभी लिखिए कि हाँ बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और नहीं समझ में आया तो आपको कनेक्ट करेंगे, नंबर देंगे, नंबर दिया ही हुआ आपको, वापस से हम आपका यहाँ पर नंबर लिख करें अपना, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। 7667382457, ठीक है। इसको कनेक्ट कीजिए, मेरा नाम आप लोगों को मालूम है ही, निशांत कुमार, ठीक है। कीजिए, कनेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए, ताकि ईजी वे में, सिंपल वे में, कम से कम। देखिए आपको लोग को एक चीज़ बताते हैं, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे जितना भी हम ये 3 पेज में सिंपल वे में हर चीज़ समझाते हुए आप लोगों को, अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको कोई भी बुक उठाइए, आधा पेज, कंसिस्टेंसी आधा पेज, एक्रूवल आधा पेज, उतना पेज आप लोग याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में इंपॉर्टेंट चीज़ को हम हाईलाइट करते हुए चलें। क्यों? ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो थ्योरी में। थ्योरी बहुत लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे खुद पसंद नहीं है थ्योरी ज़्यादा अभी, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना ही आना। अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में एकदम 20 श्योर, 100% क्या 500% आप श्योर है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ज़्यादा चांस है ये तीनों में से कोई एक आएगा। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 100% ही रहता है कि ये तीनों में से कोई एक ना एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाया, दोस्तों को बोले मेरे साथ कनेक्ट करें, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी समस्या हो रहा है अकाउंटिंग से रिलेटेड, कुछ दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे कुछ भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करें, समाधान निकालें उसका, ठीक है। और टेस्ट भी हम लेंगे, अगर आप लोग मुझे बोल रहे हैं तो हम टेस्ट भी लेंगे, जैसा कि हम आप लोगों को वादा किए। हाँ ये चैप्टर मेरा हो चुका है, टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट लेकर के आपको लोग क्रॉस चेक करेंगे, कॉपी को चेक करेंगे, बताएंगे आपको इस तरह ये लिखना चाहिए था, ताकि आप खुद को जज कर पाएँ एग्जाम में जाने से पहले, ताकि स्कूल में आपका नंबर ना कटे उस छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले सब कुछ सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। चलिए अब अगले लेक्चर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। बाय, गुड बाय नहीं बाय, अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, ठीक है। बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बाय।